अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदरातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखरुल इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबु जमीअन नास बिहदरति फदीलति शेख अल इमाम अस्सय्यद अल मुफ्ती अल आलिम अल जलील शरीफ असगर इमाम अल कादरी रईस जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजर शरीफ सुम्मा बादा ज़ालिक हबीबिल मोहतरम अल आलिम अल जलील हाफिज मोहम्मद ज़मीरुद्दीन कादरी व हबीबी अखिल फादिल मोहम्मद फैज़ान रज़ा कादरी अल्लज़ी यनशदहु फी मदीन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व जमीअन अख्वानुल मुस्लिमीन अल्लज़ीना हादुरूना अमामना। हदरातुकुम या अय्युहस सादा क़द दआनी हबीबिल मोहतरम अखी फी तरीक़ मोहम्मद नईम अख्तर कादरी फी हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलूदे सिद्दना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लज़ी यनहदरु नसबहु इला सय्यदना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदरातुकुम या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तुजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है खुतबे मसन्ना के बाद। हज़रात, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है ना ही कोई हुज़्न व मलाल है। क्या कहना है? वाह। हज़रात, एक नामवर बुजुर्ग बारगाहे गौसियत में खिराज अकीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, इधर गौसे आजम उधर गौसे आजम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वही बोलेगा जिसकी आवाज हजरत गौस को प्यारी लगेगी। इधर गौसे आजम उधर गौसे आजम, इधर गौसे आजम उधर गौसे आजम, है दो जहां में जलवागर गौसे आजम, है दो जहां में जलवागर गौसे आजम। बरोज़े कयामत मैं कहता उठूंगा, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बरोज़े कयामत मैं कहता उठूंगा, उधर ले चलो हैं जिधर गौसे आजम, उधर ले चलो हैं जिधर गौसे आजम। हज़रात, हम कादरियों का, कादरी किसको कहते हैं? जो हजरत गौसे आजम से एतकाद रखे, जो हुजूर गौसे आजम में विश्वास करता है, उसे कादरी कहा करते हैं। हम कादरियों का ये वस्फ, गौसे आजम के चाहने वालों का ये वस्फ मुमय्यज़ व मुमताज है कि जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो हर गौसे आजम के चाहने वालों के घरों के ऊपर परचमे गौसे आजम लहराता है। परचमे गौसे आजम अलमे गौसियत लहराता है। उस परचम को देखकर बाज लोग पूछते हैं, क्या बात है कि परचमे गौसे आजम 11वीं शरीफ के महीने में गौसे आजम के मानने वालों के घरों के ऊपर लहरा रहा है। परचमे गौसे आजम कादरियों के घरों के ऊपर लहरा रहा है। अलमे गौसे आजम के चाहने वालों के घरों के ऊपर लहरा रहा है। तो मैंने कहा कि ये बेअदबी है, ये न कहो कि परचमे गौसे आजम के चाहने वालों के घरों के ऊपर लहरा रहा है, बल्कि तुम जुमला बदल कर ये कहो कि परचमे गौसे आजम के नीचे गौस के मानने वालों का घर है। गौस के मानने वालों का घर परचम के नीचे है। तवज्जो है। हजरात, सरकारे गौसे आजम की जात ऐसी यकताए जमाना जात है, ऐसी आप लोग जरा डिस्टर्ब करना बंद कीजिए। उलमाए अहले सुन्नत की ज्यादा जिम्मेवारी रहती है कि वो जलसे को कामयाब बनाएं, और ये आदाब और प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि अगर अवाम या लोग जलसे को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। हजरात, जब यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है
मिस्र में जामिया अजहर शरीफ में या यूरोप की सरजमीन पर जब प्रोफेसर लेक्चर देता है, सारे स्टूडेंट बड़े बड़े लोग हमतन गोश होकर उसकी तकरीर समाअत करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर उसी काम के लिए आया है, उसी काम के लिए डॉक्टर आया है। तो अगर आपने इतनी दूर से अमझर शरीफ से आस्ताने गौसे आजम से अगर आपने बुलाया है मुझे, तो आपको हमतन गोश होकर तकरीर समाअत करनी होगी। सुभान अल्लाह। और ये बीच में डिस्टर्ब करना ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, उसूल और ज़वाबित के खिलाफ है। समझे हाफिज ज़मीरुद्दीन साहब? तो मैं ये कह रहा था कि जब हजरत गौसे आजम का मौलूद आता है, जब हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की जब 11वीं आती है, जब 11वीं शरीफ का महीना आता है, तो हम गौसे आजम के चाहने वाले लोग जुलूस निकालते हैं। गौसे आजम की आमद पर, उनके जश्न पर हम जुलूस की शक्ल में दीवानावार सड़कों पर निकल जाते हैं। हम महफिले मिलाद करते हैं, हम महफिले गौसे आजम का इनेकाद करते हैं। लोग पूछते हैं, गैर मुस्लिमों ने पूछा कि आज कौन सा महीना है, कौन सी तारीख है, कि लोग अपने घरों को बंद करके, लोगों ने अपने घरों को मुगलक करके, लोगों ने अपने कारोबार को ताला बंद करके लोग महफिले गौसे आजम कर रहे हैं। ये कौन सा महीना है कि लोगों ने अपने कारोबार को बंद कर दिया है और लोग दीवानावार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो ना जानने वाले गैर मुस्लिमों को मुसलमानों ने बताया कि आज ही का वो महीना है, यही वो तारीख है जिस दिन हजरत गौसे आजम की 11वीं शरीफ होती है। यही वो तारीख है जिसमें हजरत गौसे आजम की 11वीं मनाई जाती है। तो उन गैर मुस्लिमों को बहुत ही हैरत हुई, बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कैसी कौम है कि रहती तो हिंदुस्तान में है, रहती तो डंडार में है, रहती तो पाकी में है, लेकिन दामन शहनशाह बगदाद का पकड़े हुए है, दामन हजरत गौसे आजम का पकड़े हुए है। तो उन गैर मुस्लिमों को, उन हिंदुओं को इस बात का ईजान हो जाता है, इस बात का यकीन हो जाता है कि जब इन डंडार के मुसलमानों ने 11वीं शरीफ के महीने में हजरत गौसे आजम को नहीं भुलाया, तो कल मैदान महशर में हजरत गौसे आजम डंडार के मुसलमानों को कैसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर इमामे मिल्लत फैजाने सैयदना पाक। जब हजरत गौसे आजम को यहाँ डंडार के कादरियों ने फरामोश नहीं किया, तो कल मैदान महशर में शहनशाह बगदाद डंडार के मुसलमानों को कैसे भुलाएगा, यहाँ के मुसलमानों को कैसे फरामोश करेगा। नजराना यहाँ रखिए, नजराना गुलाब भाई यहाँ रखिए, डिस्टर्ब होता है, बैठिए। हजरात, मैं ये कह रहा था कि हजरत गौसे आजम जिनकी जात यक्ताए जमाना है, जिनकी जात मुमय्यज़ो मुमताज है, हजरात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो कहता है कि किसी के खिलाफ 3 चीजें अगर हो जाएं तो वो चीज 6 महीने में, किसी का जिक्र अगर डिलीट करना है, किसी के जिक्र को नेस्तो नाबूद करना है, तो 6 महीना काफी है अगर 3 चीज उसके खिलाफ लग जाए। सही बात। नंबर 1 पावर ऑफ द स्टेट, अगर किसी के खिलाफ हुकूमत हो जाए तो 6 महीने में उसका जिक्र खत्म हो जाएगा। नंबर 2 अंग्रेज प्रोफेसर कहता है, नंबर 2 पावर ऑफ द वेल्थ, अगर किसी के खिलाफ पैसे खर्च किए जाएं तो 6 महीने में उसका जिक्र नेस्तो नाबूद हो जाएगा। नंबर 3 पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, अगर किसी के खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए प्रोपगंडा किया जाए तो 6 महीने में उसका जिक्र नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन गौर कीजिए मुसलमानों, आज शहनशाह बगदाद को, गौसे आजम को वफात पाए हुए 800 साल का अरसा गुजर गया, 8 सदियां गुजर गईं। दरबारी अपने बादशाह का जिक्र उस वक्त तक करते हैं जब तक के बादशाह सामने मौजूद है, लेकिन हजरत गौसे आजम को गए हुए 800 साल का अरसा बीत गया, लेकिन सरकार गौसे आजम का दरबार आज भी सजा हुआ है। आज भी उनका भव्य दरबार, आज भी उनका शानदार दरबार हमारे सामने सजा हुआ है। आज भी गौसे आजम के चाहने वाले डंडार की सरजमीन पर उनका जिक्र कर रहे हैं, आज भी उनकी महफिले मौलूद मना रहे हैं। हजरात,
वो अंग्रेज कहता है 3 चीजें अगर किसी के खिलाफ लग जाएं तो 6 महीने में उसकी शख्सियत नेस्तो नाबूद हो जाएगी। लेकिन कायनात के बादशाह हजरत गौसे आजम के खिलाफ ये तीनों ताकतें, पावर ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द वेल्थ, पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, 800 साल से नब्ज़-आज़मा है। तख्त हजरत गौस के खिलाफ, ताकत हजरत गौस के खिलाफ, बादशाहत हजरत गौस के खिलाफ, यजीदियत हजरत गौस के खिलाफ, फिरौनियत हजरत गौस के खिलाफ, फिरका परस्त हजरत गौस के खिलाफ, हराम की कमाई हुई दौलत हजरत गौस के खिलाफ, जिनके शजरे नहीं हजरत गौस के खिलाफ, वहाबी हजरत गौस के खिलाफ, सल्फी हजरत गौस के खिलाफ, देवबंद हजरत गौस के खिलाफ, जिनके शजरे नहीं हजरत गौस के खिलाफ, कमीनी और जलील औरतों की जलील औलादे हजरत गौस के खिलाफ, सऊदी अरब हजरत गौस के खिलाफ, कुवैत हजरत गौस के खिलाफ, कतर हजरत गौस के खिलाफ, अमेरिका हजरत गौस के खिलाफ, इजराइल हजरत गौस के खिलाफ, ईसाई हजरत गौस के खिलाफ, यहूदी हजरत गौस के खिलाफ, नेचेरी हजरत गौस के खिलाफ, सल्फी मौलवी हजरत गौस के खिलाफ, सल्फी मुफ्ती हजरत गौस के खिलाफ, सल्फी मुजतहिद हजरत गौस के खिलाफ, कमीनी और जलील औरतों की जलील औलाद सल्फी मुफ्ती फतवे दे देकर थक गया। गौस कल भी गौसे आजम था, गौस आज भी गौसे। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गौस कल भी आफताबे विलायत था, गौसे आजम आज भी आफताबे विलायत है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हजरत हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह, तुम फुटकर क्यों देने लग रहे हो, डिस्टर्ब करते हो तुम लोग, साथ में मत रहा करो हमारे, फुटकर यहाँ पर हो रहा है, बैठ जाए आप लोग चुपचाप। हजरत एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अपने करीब ही लोग सही नहीं है हमारे। हजरत मैं ये कह रहा था कि हजरत गौसे आजम की जात ऐसी मुमय्यज़ व मुमताज है कि कोई लासानी नहीं, कोई उनका सानी है ही नहीं है, लासानी शख्सियत हजरत गौसे आजम। हजरत अगर बाप मशहूर होता है तो कोई जरूरी नहीं बेटा भी मशहूर हो। सही बात है कि नहीं फैजान भाई? यही हक है, यही हक है। बाप अगर शोहरत की बुलंदियों पर है, कोई जरूरी नहीं बेटा भी शोहरत की बुलंदियों पर हो। और जिसे यकीन ना हो, मौलाना शमशाद साहब यूट्यूब पर जाए, सब्सक्राइब करे और उसमें डॉक्टर इकबाल के बेटे का इंटरव्यू देखे। डॉक्टर इकबाल जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उनका बेटा इंटरव्यू में कहता है कि मेरी अपनी कोई शख्सियत ही नहीं है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का चांसलर बना। लोगों ने कहा वो देखो डॉक्टर इकबाल का बेटा चांसलर बन गया। क्या कहना? मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जज बना। लोगों ने कहा डॉक्टर इकबाल का बेटा जज बन गया। मैंने अपना घर बनवाया। लोगों ने कहा वो देखो डॉक्टर इकबाल के बेटे ने घर बनवा लिया। मैं किसी भी राह गुजर से गुजरता हूँ, लोग कहते हैं डॉक्टर इकबाल का बेटा जा रहा है, डॉक्टर इकबाल का शहजादा जा रहा है। मेरी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। अब जिसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अंधेरे में उजाला करना आसान है, उजाले में उजाला करना मुश्किल है। मुश्किल है। बाबा तारीकी में रोशनी करना आसान है, रोशनी में रोशनी करना मुश्किल है। जहां सब जाहिल हो वहां आलिम बनना आसान है, लेकिन आलिमों के मजमे में आलिम बनना मुश्किल है। जहां सब जाहिल हो वहां पर मुफ्ती बनना आसान है, लेकिन जहां सब मुफ्ती हो वहां मुफ्ती आजम बनना मुश्किल है। जहां सब जाहिल हो वहां पर मुजद्दिद बनना आसान है, वहां पर तखस्सुस करना आसान है, लेकिन जहां सब मुतखस्सिस हो वहां पर पीएचडी करना मुश्किल है। लेकिन वाहरे हजरत गौसे आजम, तुम्हारी अजमतों का क्या कहना। वाहरे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी रिफतों का क्या कहना। हजरत पीराने पीर, आपकी अजमत की बुलंदी का क्या कहना, आपकी रिफतों की बुलंदी का क्या कहना। आप अंधेरे में रोशनी की किरण नहीं है, आप तारीकी में उजाले की किरण नहीं है, आप जाहिलों के मजमे में आलिम नहीं है, आप जाहिलों में मुफ्ती आजम नहीं है, आप जाहिलों में मौलाना नहीं है, आप
जाहिलों में, गैर पढ़े लिखों में मुतखस्सिस नहीं है, बल्कि जिस घर में हजरत इमाम हसन मुज्तबा का नूर का डेरा हो, जिस घर में सज्जदे शुहदाए करबला जैसा इमाम हुसैन रहता हो, जिस घर में सज्जदा फातिमा जैसी खातूने जन्नत रहती हो, जिस घर में हजरत औनो मोहम्मद जैसा हम शक्ले मोहम्मद मुस्तफा रहता हो, जिस घर में हजरत अली जैसा शेरे खुदा रहता हो, उस घर में जो आसमाने विलायत पर आफताबे विलायत बन के चमके उसे हजरत अब्दुल कादिर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सैयदना पाक शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत डंडार कला के सुन्नी मुसलमान ख्वाजा का हिंदुस्तान। उस घर में जो आफताबे विलायत बन के चमके उसे हजरत गौसे आजम कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बहुत अच्छे। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत ऐसी यक्ताए जमाना शख्सियत है। हजरात, आज लोग, आपको मालूम होगा हम किसके चाहने वाले हैं। हम हजरत गौसे आजम को नहीं देख सके, सरकारे सैयदना शेख अब्दुल कादिर को नहीं देख सके, लेकिन हजरत सरकारे गौसे आजम का शहजादा हमारा पीर है। गौसे आजम का शहजादा, उनका लाडला इमाम मिल्लत हजरत मुफ्ती सैयद असगर इमाम कादरी अमजहर शरीफ हमारे पीर हैं। हमने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन उनके शहजादे को देख रहे हैं। शहजादा हमारा मुर्शिद रूहानी है। हजरात, आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम हिंदुस्तानियों को ये जो है तुर्रे इम्तियाज मिला कि हजरत सज्जदना रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हमारे बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में सिलसिले कादरिया के सबसे पहले बुजुर्ग हैं। तारीख गवाह है, 700 साल पहले हजरत तशरीफ लाए, उनसे पहले कोई कादरी सिलसिले का बुजुर्ग हिंदुस्तान नहीं आया। मेरा इस पर मकाला भी शाया हो चुका है जामे नूर में। हजरत गौसे आजम का शहजादा हजरत सज्जदुल हिंद, हजरत सज्जदुल हिंद के हम चाहने वाले हैं, हजरत सज्जदना अमजहर शरीफ के हम मानने वाले हैं। ये शमए सज्जदना वो शमा है, जहां जलाई जाए परवाने वहां निसार होते हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हजरत सज्जदना पाक अमजहर शरीफ की शमा जंगलों के वीराने में जलाई जाए, चाहे पहाड़ों की चोटियों पर जलाई जाए, परवाने निसार होते हैं। हजरत सज्जदना की चौखट वो चौखट है कि जहां जिसे हर दौर में इस्लाम की जिसने आबियारी किया है। हजरत सज्जदना की चौखट वो चौखट इब्ने गौसुल वरा है, जहां वक्त का जालिम और जाबिर बादशाह सरे खम तस्लीम कर देता है। हजरात, आज लोग मुझसे कहते हैं जिक्र सज्जदना पुराना हो चुका है, जिक्र सज्जदना कदीम हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको क्यों करते हैं। मैंने कहा सूरज भी तो पुराना है। जिसे बात समझ में आ रही जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसे हजरत गौसे आजम खैरात अता करें, जिसे गौसे आजम खैरात न दें उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, महफिल गौस में क्या हाथ उठेंगे। वाह 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 वाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सज्जदना रदी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से क्या कहा कि जिक्र सज्जदना पुराना हो चुका है, कदीम हो चुका है, आप इसको क्यों करते हैं, छोड़ दीजिए। मैंने कहा सूरज भी तो पुराना हो चुका है, सूरज भी तो कदीम हो चुका है, क्या हम सूरज को छोड़ देते हैं। तो कहा कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, इसलिए हम सूरज को याद करते हैं। मैंने कहा सूरज से अगर रोशनी मिलती है तो जिक्र सज्जदना से ईमान को ताजगी मिलती है, हमारी मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए हम जिक्र सज्जदना करते हैं। मुसलमानों, आज लोग मुझसे कहते हैं महफिल हो खा मुस्तफा जाने रहमत की, आप हजरत सज्जदना का जिक्र करते हैं, महफिल हो अगर हजरत इमामुल औलिया की, आप हजरत सज्जदना का जिक्र करते हैं, महफिल हो हजरत इमाम हसन मुज्तबा की, आप हजरत सज्जदना का जिक्र करते हैं, महफिल हो हजरत सैयद शुहदाए करबला की, आप हजरत सज्जदना का जिक्र करते हैं, महफिल हो अगर हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी
की तब भी आप हजरत सैयदना का जिक्र करते हैं। महफिल हो ख्वाजा गरीब नवाज की तब भी आप हजरत सैयदना का जिक्र करते हैं। महफिल हो अगर दाता गंज बख्श लाहौरी की तब भी आप हजरत सैयदना का जिक्र करते हैं। महफिल हो महबूब निजामुद्दीन इलाही की तब भी आप हजरत सैयदना का जिक्र करते हैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि कोई मजलिस हो, कोई महफिल हो, आप हजरत सैयदना का जिक्र जरूर करते हैं। आप शहर में हैं तो हजरत सैयदना का जिक्र, नगर में है तो हजरत सैयदना का जिक्र, देहात में है तो हजरत सैयदना का जिक्र, हिंदुस्तान में है तो हजरत सैयदना का जिक्र, मिस्र में है तो हजरत सैयदना का जिक्र, जामिया अजहर की वादियों में है तो हजरत सैयदना का जिक्र। मैंने उनको जवाब दिया कि सल्फियों, मैं हजरत सैयदना का जिक्र इसलिए करता हूं कि मैं जब सैयदना सैयदना करूंगा तो हमें मुस्तफा मुस्तफा करने की तमीज आ जाएगी। और दुनिया को ये मालूम हो, दुनिया को ये पता तो चले कि जिस कौम मुस्लिम का इमाम हजरत सैयदना जैसा है, उस कौम मुस्लिम का इमामुल औलिया हजरत गौसे आजम कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, हक है। जब जिंदाबाद 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 जब जिंदाबाद। इमाम ऐसा है, जिस कौम का इमाम ऐसा है, उस कौम का इमामुल औलिया कैसा होगा, हजरत गौसे आजम कैसा होगा। हजरात, दो हजरात, एक इराक से एक सीरिया से, ये दोनों पहुंचे रौदे रसूल पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर। ये दोनों गए फातिहा पढ़ने। तो वहां पर एक शख्स सीरिया शाम से और एक इराक से, ये दोनों अरबी। तो वहां पर सल्फी मुतव्वे ने कहा कि आप जो है, आप लोग यहाँ पर शिर्क कर रहे हैं, आप रौदे रसूल पर तवस्सुल करके शिर्क कर रहे हैं, हाजा शिर्क। तो उसने कहा कैफा शिर्क, तो कहा कि आप तवस्सुल कर रहे हैं। तो कहा कि अंता कराता सूरह यूसुफ फिल कुरान, क्या तुमने सूरह यूसुफ पढ़ा कुरान में। तो सीरिया और इराक के जो लोग थे उन्होंने सल्फी मौलाना से कहा, नाम करा तो सूरह यूसुफ फिल कुरान, हमने पढ़ा सूरह यूसुफ कुरान में। तो उस पर सल्फी मौलवी से पूछा इराक और सीरिया के लोगों ने कि सूरह यूसुफ में तुमने क्या ये नहीं पढ़ा कुरान में कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम ने कपड़े को, यूसुफ के कपड़े को अपनी आंखों से लगा लिया तो शिफा मिल गई। सुभान अल्लाह, बीनाई वापस आ गई। तवज्जो है या नहीं, तवज्जो है कि नहीं। क्या कहा उन दो इराक और सीरिया के जाहिल लोगों ने सल्फी मौलाना से कहा कि अगर तुमने सूरह यूसुफ पढ़ा है तो सूरह यूसुफ में ये नहीं पढ़ा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के कपड़े को आंखों से लगा लिया तो उनकी बीनाई वापस आ गई, शिफा मिल गई। मुसलमानों जरा गौर करना, डंडार के मुसलमानों, डंडार के कादरियों, जरा गौर करना कि अगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कपड़े को अपनी आंखों से लगाने से अगर शिफा मिलनी है तो हम कादरियों को भी इमामुल अंबिया के शहजादे गौसे आजम की चौखट चूमने से शिफा मिलनी है। सुभान अल्लाह, चौखट को चूमने से शिफा मिलनी है। वाह 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 वाह। हजरत गौसे आजम ऐसी यक्ताए जमाना शख्सियत है, रात भर तकरीर होती रह जाए तब भी हजरत गौसे आजम के फजाइल की चौहद्दी न मालूम हो। वो है हजरत गौसे आजम की शख्सियत, इम्तियाजी वस्फ है। हजरात, हर चीज की हद होती है, हर चीज का दायरा इख्तियार होता है। औलिया हजरात, आपको मालूम है, आप पढ़े लिखों का मजमा है, जम्मे गफीर है, पढ़े लिखों का ठाठे मारता हुआ मजमा है। हजरात, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मौदा की हद होती है, परमंडल की हद होती है, मंडल की हद होती है, जिले की हद होती है, सूबे की हद होती है, मुल्कों की सरहद होती है। हिंदुस्तान की अदालत का मुकदमा अमेरिका की अदालत में नहीं लड़ा जा सकता, अमेरिका की अदालत का मुकदमा हिंदुस्तान की अदालत में नहीं लड़ा जा सकता।
मालूम हुआ कि अदालत की भी हद मुतय्यन है। हजरात, एसपी के जिले के हाकिम की हद मुतय्यन है, जिले के हाकिम के इख्तियार की हद है, जिले के डीजीपी के इख्तियार की हद है, डीएसपी के इख्तियार की हद है, डीजीपी के इख्तियार की हद है, कमिश्नर के इख्तियार की हद है, मुख्यमंत्री के इख्तियार की हद है, प्रधानमंत्री के इख्तियार की हद है। मुख्यमंत्री अगर कोई आदेश देता है, प्रधानमंत्री अगर कोई आदेश पारित करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है, स्टे लगा देता है। मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के भी इख्तियार की हद मुतय्यन है, मुख्यमंत्री के पावर की भी हद मुतय्यन है। हजरात, जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई हुक्म नाफिज करता है, कोई आदेश देता है, पार्लियामेंट 2/3 बहुमत से उस पर रोक लगा देती है। जैसा कि शाहबानो केस में हुआ, शाहबानो केस में राजीव गांधी के अहदे इख्तियार में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया 2/3 बहुमत से। तो मालूम हुआ सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार की हद है। अब आइए, मौलाना के इख्तियार की हद है, आलिम के इख्तियार की हद है, मुफ्ती के इख्तियार की हद है, मुजद्दिद के इख्तियार की हद है, मुज्तहिद के इख्तियार की हद है, मौलवी के इख्तियार की हद है, मुफ्ती के इख्तियार की हद है, अइम्मा के इख्तियार की हद है, अइम्मा मुज्तहिदीन के इख्तियार की हद है, ताबई के इख्तियार की हद है, इमाम के इख्तियार की हद है, औताद के इख्तियार की हद है, अख्ताब के इख्तियार की हद है, अफराद के इख्तियार की हद है, सज्जदुस सादात के इख्तियार की हद है, नाइबे गौसुस सकलैन के इख्तियार की हद है, सज्जदना की हद है, ख्वाजा की हद है, लेकिन गौस की हद है। लेकिन हजरत गौसे आजम ने बगदाद में यहूदियों को कलमे तैयबा पढ़ाकर, हजरत गौसे आजम ने बगदाद में मुर्दे को जिंदा करके दुनिया को अपने इख्तियार की हद खुद बतलाई कि गौस अगर फर्श पर है तब भी गौसे आजम है, गौस अगर अर्श पर है तब भी गौसे आजम है, गौस अर्श पर है तब भी गौसे आजम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब खूब, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौस अगर फर्श पर है तब भी गौसे आजम है, गौस अर्श पर है तब भी गौसे आजम है। हजरात, आज बहुत ही प्यारी बात फरमाई हजरत मौलाना फैजान रजा साहब ने। आप लोगों ने इनके लाउंसरी में तवज्जो किया या नहीं कि मुर्दे को तो हजरत गौसे आजम ने जिंदा किया ही, यक्ताए जमाना करामत है, लेकिन मैंने तवज्जो किया, बहुत बड़ी बात कही, हंसने की नहीं, बिल्कुल हकीकत कि हजरत गौसे आजम ने जहां मुर्दों को जिंदा किया है वहीं उन्होंने जिंदों को मुर्दा भी किया है। हाँ हाँ, क्या कहना है, हक है, हक है। लेकिन वाह, वाह, चश्मपोशी लोग कर जाते हैं, इस चीज को लोग नहीं बयान करते हैं। सरकार गौसे आजम का कहरो गजब ऐसा है कि उन्होंने जहां जिंदों को, मुर्दों को जिंदा तो किया है, लेकिन हजरत मौलाना फैजान ने मुझे ये बात बतलाई कि हजरत गौसे आजम ने अपने इख्तियार से जिंदों को भी मुर्दा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की जात ऐसी यक्ताए जमाना जात है। हजरत गौसे आजम को अल्लाह ने मकाम कुन फयकून पर मामूर किया है। कुन फयकून कहते हैं कि किसी भी चीज का इंप्लीमेंट हो जाना, किसी भी चीज का क्रियान्वयन होना। हजरात, अगर गौसे आजम कोई हुक्म चाह ले कि इस हुक्म का क्रियान्वयन होना है, इस हुक्म का इंप्लीमेंट होना है, तो अल्लाह ने मेरे गौस को वो इख्तियार अता किया है, वो पावर अता किया है कि हजरत गौसे आजम अपने मुरीद की बिगड़ी तकदीर संवार दें, बिगड़े मुकद्दर को संवार दे। तभी तो मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, तसर्रुफ यानी पावर का, इख्तियारात का, तसर्रुफ का अलल इतलाक तुमने मर्तबा पाया, तसर्रुफ का ऐ गौसे आजम, इख्तियारात का, तसर्रुफ का अलल इतलाक तुमने मर्तबा पाया। मुसख्खर सब जहां है आपका महबूब सुभानी, मुसख्खर सब जहां है आपका महबूब सुभानी। तुझे अल्लाह ने कुन फका का मर्तबा बख्शा, तुझे अल्लाह ने कुन फका का मर्तबा बख्शा। दुआ से टल जाती है तेरी कदा महबूब सुभानी, दुआ से टल जाती है तेरी कदा महबूब सुभानी। यही नहीं रुके, मुजद्दिद अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, फरमाया हुक्म नाफिज है तेरा ऐ गौसे आजम, आप जो हुक्म कर दें, आप जो आदेश पारित कर दें, आप जो चीज कह दें उसका निफाज होना है, उसका इंप्लीमेंट होना है, उसका क्रियान्वयन होना है। हजरत गौसे आजम के ताल्लुक से फरमाया हुक्म नाफिज है तेरा, खामा यानी कलम, सैफ हजरत गौसे आजम हुक्म आपका है,
कलम आपका है, तलवार आपकी है, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। वो है हजरत गौसे आजम की जात। हजरत मिस्र में, जामिया अजहर में, मिस्र में जो बुजुर्गाने दीन है, क्या आप उनको जानते हैं? मिस्र के बुजुर्गों को आप जानते हैं? आप नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान में जो बुजुर्गाने दीन हैं, मिस्र के लोग उनको जानते हैं? नहीं जानते हैं। यहाँ के बुजुर्गों को वहां के लोग नहीं जानते, वहां के बुजुर्गों को यहाँ के लोग नहीं जानते। लेकिन अल्लाह ने हजरत गौसे आजम को वो बुलंदी अता किया है कि गौसे आजम की विलायत का परचम हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक लहरा रहा है। हजरत गौसे आजम को मिस्र के लोग भी जानते हैं, इराक के लोग भी जानते हैं, सीरिया के लोग भी जानते हैं। हजरत गौसे आजम की शान वो शान है कि शर्क से लेकर गर्ब तक गौस की विलायत का परचम लहरा रहा है। हजरत गौसे आजम के साथ तो वो जात है कि वो और वली है कि जिनकी विलायत का सूरज डूब गया, लेकिन गौसे आजम की विलायत का सूरज आज भी चमक रहा है। आला हजरत ने फरमाया कि सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे। सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे। उफ़क़े नूर पर है महरे हमेशा तेरा, उफ़क़े नूर पर है महरे हमेशा तेरा। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात ऐसी यक्ताए ज़माना जात है, ऐसी मुमय्यज़ व मुमताज़ जात है। हजरत कोई कितना बड़ा आलिम हो जाए, कोई कितना बड़ा मुफ्ती हो जाए, कोई कितना बड़ा मुज्तहिद हो जाए, उसे हजरत गौसे आजम की गुलामी के दायरे में आना पड़ेगा, गौसे आजम की गुलामी मानना पड़ेगा। वो इसलिए कि बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी। हजरत गौसे आजम विलायत के बाज़े अशहब हैं। हजरत मैं आपको बतलाऊं, जो बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो बूढ़े ज़ईफ लोग बैठे हैं, जानते होंगे कि बाज एक परिंदा है जो बहुत ही बुलंदियों पे उड़ता था। उससे ऊंची उड़ान किसी की नहीं होती है। सबसे ऊंची उड़ान उड़ने वाला परिंदा बाज है। तो उसी बाज से हजरत गौसे आजम की विलायत को तशबीह दिया। फरमाया आप विलायत के बाज़े अशहब हैं। फरमाया बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी किसी की वली की मजाल नहीं है, किसी कुतुब की मजाल नहीं है कि वो गौसे आजम की विलायत का मुनकिर हो। तभी तो फरमाया बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। आगे फरमाते हैं हजरत गौसे आजम की शान में कि तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी, कहां आप हैं कुतुबे आजम, कहां दूसरे कुतुब हैं। फरमाते हैं तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी, कहां आप हैं, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। फरमाया तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी, कुतुब खुद कौन है, खादिम तेरा चेला तेरा। कौन है खादिम तेरा चेला तेरा? वो है हजरत गौसे आजम की जात। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहां उनके मुरीदों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ जहां उनकी करामत है, जहां उनका करम होता है, अगर हजरत गौसे आजम की विलायत का अगर कोई मुनकिर है, अगर गौसे आजम के मुरीदों को किसी ने तंग किया, गौसे आजम के चाहने वालों को अगर किसी ने परेशान किया, किसी ने जो है उनके साथ छेड़खानी किया, तो अल्लाह ने मेरे गौस को इख्तियार दिया है कि कहरो गज़ब उस पर नाजिल होगा। हजरत अंग्रेजों के जमाने का वाकया है, इख्तिसार से मैं बयान करता हूं। अंग्रेजों के जमाने में, जब अंग्रेज के जमाने में वहां एक मुरीद था गौसे आजम का, जाहिल मुरीद, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो हजरत गौसे आजम का चाहने वाला, उसने कद्दू रोपा और कद्दू रोप कर ये सोचा जब कद्दू फल जाएगा तो हम इस कद्दू को गौसे आजम के चाहने वालों में कादरियों के दरमियान तकसीम कर देंगे। और जब कद्दू फला उसके बाद वो टूटने वाला था कि दरोगा आ गया और उस दरोगा ने कहा कि इस कद्दू को तुम हमारे घर भिजवा दो। तो कहा कि हम आपको ये कद्दू जो है नहीं तोड़ने देंगे, क्योंकि ये कद्दू हमको फातिहा कराना है हुजूर गौसे आजम के नाम का और इसको कादरियों में तकसीम करना है, तब मैं बाद में आपको ये कद्दू दूंगा। तो उस पर दरोगा ने अपनी आदत के मुताबिक
जो है उसने कहा कि जो है नहीं कद्दू तोड़वाइए, और उसको सबको घर जो है भेजवा दिया। उसने जबरदस्ती कद्दू तोड़वा के दरोगा ने भेजवा दिया। अब आप देखिए क्या हाल हुआ उसका। उसका हाल ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद दरोगा का बड़ा लड़का वो मर गया बीमार पड़ के। कुछ दिन के बाद दूसरा लड़का बीमार पड़ा, वो भी मर गया। दरोगा को अब रंजो अलम हुआ कि जरूर किसी की आह लगी है। लोगों ने कहा, हैदराबाद के जो लोग थे मुसलमान, दरोगा से कहा तुमने जरूर किसी की आह लिया है, जाओ माफी मांगो। तो वो गया, उसने कहा कि सिर्फ मैंने कद्दू तोड़वाया था, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा, उस जाहिल आदमी को जो गौसे आजम का मुरीद था, उसको भी ये बात मालूम नहीं थी कि ये डंडा कहां से चला है, कहां से कहरो गजब आया है। उस आदमी ने कहा कि आपने कद्दू तोड़ा है, मैंने माफ कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो दरोगा हजरात तो ट्रक खा जाते हैं, ये कद्दू खा गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो उसने कहा कि ऐसा है, आप हमारे पीर मौलाना फजले रसूल रहमतुल्लाह अलैह के पास चलिए। मौलाना फजले रसूल कादरी सिलसिले के अजीमुल मर्तबत पीर थे उस वक्त। उनके पास दरोगा और वो उनका जो मुरीद था जाहिल आदमी, ये दोनों आए। इन दोनों ने पूछा हजरत गौसे आजम के ताल्लुक से, उस कद्दू के ताल्लुक से। तो हजरत मौलाना फजले रसूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वाकया सुनने के बाद कि तुमने उस कद्दू की बेहुरमती नहीं किया, तुमने उस कादरी की बेहुरमती नहीं किया, बल्कि तुमने निस्बत गौसे आजम की बेहुरमती किया। तुमने कद्दू की बेहुरमती नहीं किया, बल्कि वो कद्दू जो हजरत गौसे आजम के नाम पर फातिहा होने वाला था, तकसीम होने वाला था कादरियों के दरमियान, तुमने उनकी निस्बत को ठुकराया है। इसलिए अब तुम्हारा जो तीसरा लड़का है वो भी मरेगा और तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। और हुआ भी यही कि तीसरा लड़का मर गया। मौलाना फजले रसूल ने कहा, आज बगदाद से शहनशाह बगदाद की तरफ से तुम पर डंडा चला है हजरात। इसीलिए तो मुजद्दिद अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अल अमा कहर है, मैं गौसे आजम आपके कहर से पनाह चाहता हूँ। अल अमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हजरत गौसे आजम की जात ऐसी यक्ताए जमाना जात है हजरात। सरकार गौसे आजम के चाहने वाले मुरीद नईम अख्तर कादरी साहब बड़े खुशनसीब हैं, बड़े चाहने वाले हैं कि उन्होंने हजरत गौसे आजम की, अब मैं अपनी तकरीर वाइंड अप कर रहा हूँ हजरात, मौलाना नईम अख्तर कादरी ने आज की इस महफिल गौसे आजम का इनेकाद किया है, और अख्तर अली कादरी ने, और उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर इमाम मिल्लत औलादे गौसे आजम को बुलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा उनका पीर है, औलाद उनकी पीर है हजरात। ये बड़े शर्फ की बात है कि सरकार गौसे आजम के हाथ में हमने हाथ दिया है, हम उनके चाहने वाले लोग हैं। बहुत अच्छे अख्तर कादरी ने आज इस महफिल गौसे आजम का इनेकाद किया हजरात। नईम अख्तर कादरी जब अजमेर शरीफ जा रहे थे, अख्तर अली कादरी जब अजमेर शरीफ जा रहे थे अख्तर अली कादरी, तो हाफिज जमीरुद्दीन साहब आ गए, इनको फूल माला पहनाया। उसके बाद कुछ लोग औरंगाबाद से आ गए, मौलाना शमसाद साहब ने फूल माला पहनाया। फिर मौलाना फैजान साहब आ गए, उन्होंने फूल माला गले में डाला कादरी साहब के। तो उस पर किसी ने पूछा कि आप तो जा रहे हैं अजमेर शरीफ, खुशी है अजमेर शरीफ की, लेकिन धमाल डंडार में हो रहा है। खुशी तो है अजमेर की, लेकिन जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। तो नईम कादरी साहब ने कहा, अख्तर साहब ने, कि ये सब, अख्तर अली कादरी ने कहा कि ये फूल माला पहनाने वाले लोग, मेरे अजमेर जाने पर जश्न मनाने वाले लोग, ये लोग हमारे अपने हैं, हमारे चाहने वाले हैं। जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। क्या कहा? ये सब फूल माला पहनाने वाले लोग हमारे अपने हैं, हमारे मानने वाले हैं। मुसलमानों गौर करो कि आज हमने औलादे गौसे आजम की आमद पर जश्न गौसे आजम का इनेकाद किया है। आज गौसे आजम की महफिल में हम नातों का गुलदस्ता बारगाह गौसियत में हम पेश कर रहे हैं। आज की इस महफिल गौसे आजम को हमने इनेकाद किया है। मुसलमानों, क्या तुम्हारी नस्लों की
तकदीर नहीं समझ जाएगी? क्या आपकी तकदीर का मुकद्दर औज पर नहीं पहुंच जाएगा? अगर इस महफिल गौस को देखकर शहंशाह बगदाद गौसे आजम ने हजरत खिजिर से ये कह दिया कि डंडार में महफिल गौसे आजम करने वाले लोग हमारे अपने हैं, हमारे चाहने वाले हैं, तुम्हारी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। हजरात, आज अगर कोई सबसे बड़ा क्रिमिनल, कोई सबसे बड़ा गुंडा अगर छुप जाए यहाँ के मुख्यमंत्री के घर में, तो यहाँ का दरोगा, पाकी का जो दरोगा है, पाकी का इंस्पेक्टर उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के घर में छुप गया है, मुख्यमंत्री के आवास में उसने पनाह ले लिया है। मुसलमानों, अगर डंडार का क्रिमिनल, डंडार का बदमाश अगर छुप जाए मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री के आवास में, तो यहाँ का दरोगा उसको पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह तमसील हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं, बिल्कुल हम गमखार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में औलादे गौसे आजम हजरत सज्जदना का दामन है, हमारे हाथ में दामाने सज्जदना है, हमारे हाथ में दामाने गौसे आजम है, जिसके ताल्लुक से मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ामे कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोहल्ला तेरा, हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोहल्ला तेरा। वो है हजरत गौसे आजम का दामन। जब मैदान महशर होगा, ये वो दामाने सज्जदना है, ये वो दामाने गौसे आजम है जो दुनिया में भी काम आएगा, मैदान महशर की तपती हुई गर्मी में भी काम आएगा। ये वो हजरत सज्जदना का दामन है, हजरत गौसे आजम का दामन है कि जब नफसी नफसी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे कहां हैं जहन्नमी, पकड़ कर ले चलो जहन्नम में, कहां है जहन्नमी, घसीट कर ले चलो जहन्नम में। लेकिन हम गुलामाने सज्जदना, हम गुलामाने गौसे आजम, हम गुलामाने इमाम मिल्लत हजरत मुफ्ती सज्जद असगर इमाम कादरी के वसीले से हम कल मैदान महशर में हुजूर इमाम मिल्लत के वास्ते से कल मैदान कयामत में हम हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही, ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही, ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।